नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। यह कहानी एक पिशाच साधना से जुड़ी हुई है, एक भयानक घटना जिसमें एक व्यक्ति अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए बुरी शक्तियों से समझौता किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक सौरभ रहता था। सौरभ के पास सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, खुद का खेत और खुशहाल सा जीवन। लेकिन उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं थीं जो उसे चैन से नहीं रहने देती। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपनी शक्ति और सत्ता बढ़ा सकता है, ताकि हर किसी से वह डर और आदर्श प्राप्त कर सके। वह एक दिन गांव के बूढ़े तांत्रिक से मिला, जो अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध थे। तांत्रिक ने सौरभ से कहा, अगर तुम्हें असल शक्ति चाहिए तो तुम्हें पिशाच के संपर्क में आना होगा। यह साधना बहुत ही कठिन होती है, लेकिन यदि तुम पूरी लगन से करो तो तुम्हारी शक्ति से आगे सब कुछ तुच्छ हो जाएगा। सौरभ ने बिना सोचे समझे तांत्रिक की बात मान ली और इस खतरनाक तांत्रिक साधना को अपनाने के लिए निश्चय कर लिया। सौरभ ने तांत्रिक के बताए अनुसार जंगल में एक खाली कुटिया ढूंढी और वहीं पर रात दिन साधना करने लगा। पहली रात जैसे ही उसने पिशाच से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, वह अजीब सी हवा चलने लगी। अंधेरे में सौरभ ने एक धुंधली सी छाया देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन पैर जकड़ने जैसे महसूस होने लगे, जैसे ही कोई उसे पकड़ रहा हो। वह चीखते हुए भाग गया और सुबह होते ही कुछ भी याद नहीं आया। उस दिन के बाद सौरभ ने लगातार अजीब सी बातें होने लगी। हर रात एक ठंडी हवा और सिरहन उसे महसूस होती। कभी कभी लगता जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। सौरभ ने अपनी साधना जारी रखी और एक रात पिशाच की आत्मा ने वास्तविक संपर्क स्थापित किया। रात के सन्नाटे में उसने देखा एक आदमी की आकृति जो अंधेरे से बाहर निकल रही थी। उसके शरीर पर जलने हुए धब्बे और आंखें खून से लाल हो रही थी। उसने सौरभ से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखो इस शक्ति का मूल्य बहुत महंगा होगा। सौरभ ने पिशाच से एक समझौता किया और उसकी शक्ति को हासिल कर लिया। अगले दिन सौरभ के भीतर अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखों में चमक थी और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। लेकिन जैसे कि पिशाच की चेतावनी दी थी, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली बार सौरभ ने महसूस किया कि अब उसे खौफनाक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। रात के वक्त कभी घर की दीवारों से किसी की कदमों की आवाजें आती, कभी लकड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई देती।
एक रात की बात है। सौरभ की माँ अपने कमरे से बाहर निकली और देखा कि घर की दीवारों से खून बह रहा है। सौरभ ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसे खुद पर नियंत्रण था। लेकिन उसकी माँ की आंखें डर गई। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ किया है? सौरभ की आत्मा डरी हुई थी। उसने उनसे कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं किया। वह जानता था कि वह अब किसी के लिए भी खतरे में कम नहीं है। गांव में हुई घटनाओं से तांत्रिक को शक हुआ और उसने सौरभ को चेतावनी दी, तुमने पिशाच से शक्ति तो पा ली है, लेकिन उसे नियंत्रित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर नहीं। अगर तुमने अब भी अपनी साधना बंद नहीं की तो यह आत्मा तुम्हें खा जाएगी। सौरभ ने तांत्रिक की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और साधना अपनी जारी रखी। लेकिन अब पिशाच की आत्मा उसकी इच्छाओं को पूरा करने की बजाय उसे शिकार बनाने लगी। हर रात वह उससे और भी अधिक शक्ति लेने की मांग करता। सौरभ के लिए यह एक जाल बन गया। एक ओर शक्ति और सत्ता पाने की चाहत और दूसरी ओर पिशाच की भयानक जरूरतें। जब सौरभ साधना करता, पिशाच ने उसे पूरी तरह से अपना नियंत्रण दे दिया। सौरभ ने देखा पिशाच उसकी आंखों के सामने खड़ा है और वह धीरे धीरे उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरी शिकार हो, पिशाच ने सौरभ से कहा। सौरभ ने चिल्लाकर तांत्रिक से मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिशाच ने उसे अपनी पकड़ के ले लिया। सौरभ की जान की कीमत पिशाच ने पूरी तरह से चुकाई। वह अब उस भूतिया संसार का हिस्सा बन चुका था। सौरभ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। वह जब अपनी ताकत का इस्तेमाल पिशाच को खत्म करने के लिए करेगा, वह तांत्रिक के पास वापस गया और तांत्रिक ने उसे एक आखिरी तरीका बताया। सौरभ को एक विशेष तंत्र प्रयोग करना होगा, जिसमें एक निश्चित समय और स्थान पर पिशाच को बंद करना था। रात के अंधेरे में सौरभ ने वह तंत्र क्रिया की। अचानक एक भयानक शक्ति उसे घेर लिया और पिशाच ने सौरभ को पूरी तरह से निगल लिया। लेकिन तांत्रिक के द्वारा दिए गए तंत्र ने आखिरकार पिशाच को घेर लिया और उसे सजा दी। पिशाच के अस्तित्व का अंत हो गया था और सौरभ की आत्मा को मुक्ति मिली। सौरभ की आत्मा को उसके किए गए दंड मिला और गांव में शांति वापस आ गई। अब कोई पिशाच नहीं था, लेकिन सौरभ की कहानी हमेशा एक चेतावनी की तरह गांव वालों के मन में गूंजती रही। कभी भी बुरी शक्तियों से समझौता मत करो, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं होता। पिशाच साधना एक खौफनाक रहस्य था, अब एक कुख्यात कहानी बन चुकी थी, जो सबको डर और सतर्कता का संदेश देती है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।